पर जिस तरीके से तरुणी आपसे जानकारियां चाहेंगे कि ये पूरा मामला निकलकर सामने आया और देश के गृह मंत्री अमित शाह को मारने की पूरी प्लानिंग चल रही थी, किस तरह से ये पूरा चैट लीक हुआ, इसमें ऑडियो जो लीक हुआ है उसमें क्या कुछ कहा गया, किन बातों का जिक्र किया गया? जी, यहाँ पर अकाली दल के जो सीनियर नेता हैं विक्रम सिंह मजीठिया, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके दौरान उन्होंने बताया कि अकाली दल वारिस पंजाब दे, ये एक नई पार्टी बनी है जो रिबेल अकाली है, जो अकाली दल से टूट के दूसरी पार्टी बनाई गई थी। जी। उसका नाम था अकाली दल वारिस पंजाब दे। उसमें कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम सुसाइडर्स बनने को तैयार हैं, मतलब हम शहीदी देने को तैयार हैं, तो क्या कोई हमारा परिवार संभालेगा। जी। फिर वो कहते हैं कि हमारे निशाने पे कौन है, हमारे निशाने पर अमित शाह हैं, हमारे निशाने पर विक्रम सिंह मजीठिया हैं, हमारे निशाने पर रवनीत सिंह बिट्टू हैं। जी। फिर वो एक और बात कहते हैं कि जो अमृतपाल जो खालिस्तानी है और जो अमृतसर यहाँ पर आसाम डिब्रूगढ़ में सजा भुगत रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विक्रम सिंह मजीठिया ने उनको गिरफ्तार करने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए थे। जी। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रम सिंह मजीठिया कहते हैं कि मैं तो कोई 10 रुपए ना दूं, ये 10 करोड़ की बात कर रहे हैं। जी। ऐसी कई चीजें इस चैट में आई और कुछ ऑडियो लीक हुई। जी। उस ऑडियो जो लीक हुई है उसमें अमृतपाल सिंह की आवाज सुनाई दे रही है और इसमें वो बात कर रहे हैं कि कैसे वेपन स्मगलिंग होती थी, कैसे उनके पास पैसे आते थे, किस देश से आते थे, अमेरिका से। अब वो डॉलर मंगवाना चाहते हैं, अपनी कुछ चीजें वो इस्तेमाल करेंगे क्योंकि क्योंकि वो जेल में हैं, तो वेपन वो आगे सेल नहीं कर सकते हैं। जी। ऐसी कई ऑडियो लीक हुई हैं। इस सारे में एक चीज जो सामने आई वो ये कि आसाम में जो डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल हैं, उनके पास फोन का एक्सेस है, ऐसा इल्जाम उनपे विक्रम सिंह मजीठिया लगा रहे हैं। जी। और क्योंकि पॉलिटिशियंस हैं और उनको एग्जीक्यूट करने की बात की जा रही है, तो ये मामला बहुत संगीन है। बिल्कुल जी। तरुणी, काफ़ी संगीन ये पूरा मामला है और अब रुख करेंगे हमारे हरियाणा पंजाब के इनपुट एडिटर विपिन का। विपिन, मैं आपसे कुछ जानकारियां चाहूंगा। आप जिस तरीके से तरुण ने भी जिक्र किया कि अमृतपाल इस वक्त जेल में बंद है, जिस तरीके से पूरी चैट निकल कर सामने आती है, जो ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, उन ऑडियो क्लिप्स में अमृतपाल की आवाज़ होने का दावा किया जा रहा है। कितना बड़ा ये कह सकते हैं कि सुरक्षा में सेंध कि अमृतपाल के पास फ़ोन और वो जेल में बंद और जेल से बैठ के वो अपनी पूरी गैंग को ऑपरेट कर रहा है और प्लान किया जा रहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह को मारने का। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो अभिषेक खड़ा होता है वो जी। इंटेलिजेंस पर होता है। जी। पंजाब सरकार के साथ अगर आप बात करें इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की, सबसे पहली बात ये कि 12:30 बजे कल ये चैट जो है वो तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों पर लीक हो चुकी थी जी। और तमाम पॉलिटिशियंस के हाथ में ये चैट थी। लेकिन इसके अलायदा एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो आपका इंटेलिजेंस विंग है, जो आपके तमाम चीजों पर निगाह रखते हैं, इस तरीके की सस्पिशियस एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं, उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरीके का कोई व्हाट्सएप ग्रुप या इस तरीके के असैसिनेशन को लेकर या इस तरीके की प्लानिंग जो है वो पंजाब में चल रही है। जी। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उससे पहले ये चैट जो है वो कई जगह पर जो है वो लीक हो चुकी थी। 641 मेंबर्स का ये ग्रुप और मात्र एक डिस्ट्रिक्ट मोगा डिस्ट्रिक्ट अकाली दल वारिस जी। पंजाब में अकाली दल का ये ग्रुप है और ऐसे न जाने कितने ग्रुप्स जो हैं वो पंजाब में ऑपरेट हो रहे होंगे इसी नाम से और इसी बैनर के तले। अब ऐसे में कहीं ना कहीं फेलियर जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि किस तरीके से वेपन्स और ये तमाम चीजें जो है वो चल रही, फोन एक्सेस किस तरीके से आया, तो अभी ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है कि किस जी। तरीके से हाई सिक्योरिटी जेल में पंजाब में इसीलिए अमृतपाल को नहीं रखा गया था जी। कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बाकी मदद जो है उसको मिलती रहे, इसीलिए आसाम की डिब्रूगढ़ जेल को चुना गया था एनएसए लगने के बाद। अब वहां पर फोन एक्सेस कैसे मिला है, किस तरीके से ये ऑडियोस लीक हुए हैं, ना केवल अमृतपाल बल्कि उसके साथ एक महिला की भी एक ऑडियो क्लिप्स जो हैं वो लगातार इस पूरी चैट में जो है वो लीक हुए हैं, जिसमें कि वो लगातार वो जो एक ब्रेन वॉशिंग का काम जो होता है, जब आप इस तरीके के सुसाइडल अटैक्स के लिए तैयारी करते हैं, अमूमन पाकिस्तान में आईएसआई या फिर जो आतंकी को तैयार करते हैं, आतंकियों को तैयार करते हैं, उनकी ओर से इस जी। तरीके की स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया जाता है। जी। तो यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2 लोग अभी तक जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि ये ग्रुप जो है वो 641 लोगों का था। जी। वेपन्स कहां से आएंगे, किस तरीके से जो है वेपन्स मिलेंगे,
किस किस को साथ लेकर जाना है, अकेले जाना है, सुबह के समय अटैक कैरी आउट किए जाएंगे। तो ये बड़ी चिंता का विषय है और जिसको बिल्कुल लेकर जो है अब आप देखना ही होगा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और साथ ही साथ सिक्योरिटी एजेंसीज जो है क्या कुछ कदम उठाती हैं। बिल्कुल विपिन, जाहिर तौर पर एक बड़ी चिंता का विषय है। हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, मैं आपका रुख करूंगा, और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा ये है, क्योंकि अगर बात अमित शाह को लेकर की जाए तो एक राजनेता होने से पहले वो देश के यानी कि भारत के गृह मंत्री हैं, और उनको लेकर इस तरीके से प्लान तैयार करना। देखिए, पंजाब को एक बार फिर से दहलाने की साजिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। इस बात का खुलासा पहले भी इंटेलिजेंस एजेंसियां कर चुकी हैं कि फिर से पंजाब में जो 80 का जो दशक था, 80 का जो दौर था, उसी 80 के दौर के आतंकवाद को फिर से लाने की कोशिशें की जा रही हैं। अमृतपाल सिंह का नाम सामने आया, लेकिन इस तरीके के कई इसके पहले भी कई आतंकवादी पकड़े गए जो पंजाब से जुड़े हुए थे, जिनका कहीं ना कहीं पंजाब को लेकर के उनकी स्थितियां थी, उनके बारे में कई तरह के खुलासे भी हुए कि वो पंजाब को गरमाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके की जब चेट सामने आई तो इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें कोई शंका की बात नहीं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जान को खतरा है। और खतरा सिर्फ पंजाब के आतंकवादी उग्रवादियों से नहीं है, उनको खतरा नक्सलियों से भी है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों से भी है। जिस तरीके से मोदी सरकार की एक जो नीति रही है, जीरो टॉलरेंस फॉर द टेरर, तो ये जो नीति का जो पालन किया गया है और लगातार आतंकवादियों का खात्मा किया, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे नक्सलियों की बात हो, तो अमित शाह लगातार टारगेट पर रहे, निशाने पर रहे। और ये जो चेट जो सामने आई है, ये जो खुलासा हुआ है, उससे भी यही बात फिर से सामने उभर कर आ रही। बिल्कुल तरुणी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से ये पूरी खबर निकलकर सामने आई, ये स्टोरी निकलकर सामने आई, चर्चा का विषय बनी हुई है पूरी खबर। दूसरी ओर तरुणी, जिस तरीके से यहाँ पर